गुड मॉर्निंग। सीमेंट स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आपका आज का क्लियर कट सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग? Morning, Anuj. Thanks for having me. I think सीमेंट एज अ सेक्टर, अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो अल्ट्राटेक की काफी अच्छी थी। थोड़े बहुत मार्जिन प्रेशर थे, बट जो ओवरऑल गाइडेंस और ग्रोथ आउटलुक मिल रही है वो काफी पॉजिटिव है। और जिस तरह से जो रॉ मटेरियल के दाम कम हुए, कहीं ना कहीं उसका जो मार्जिन रिलेटेड इश्यूज थे वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं। इलेक्शन ईयर के कारण थोड़ा सा एक गवर्नमेंट और इवन अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर का भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। लार्ज कैप में अल्ट्राटेक देख सकते हैं, दालमिया देख सकते हैं और जो मिड कैप है उसमें जेके लक्ष्मी और एक छोटा सा कंपनी है अनुज, एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो भी जो एक स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है। उसके भी मैंने नंबर्स और वैल्यूएशंस देखे थे, काफी इंटरेस्टिंग है फॉर समबडी हु हैज लेट्स से मीडियम टर्म काइंड ऑफ अ व्यू। सो ओवरऑल आउटलुक ऑन सीमेंट काफी पॉजिटिव है। सीमेंट पे आपका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। एक और चीज़, हम हमेशा हिमांक जी रिस्क रिवॉर्ड इशू पे काफ़ी ध्यान देते हैं। आज एक स्टॉक बहुत जो जगमगा रहा है, दैट्स पीवीआर। एक सीरियस पुल बैक इस स्टॉक में 1600। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स में बातें कही गई हैं। एक तो जो फॉरेन मूवीज़ हैं उनका यहाँ पर पिछले लगभग महीने भर में प्रचलन काफ़ी बड़ा है, मतलब नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे उसके चलते। और वो जो थोड़ा सा हमारे बॉलीवुड कंटेंट में थोड़ी बहुत जो स्पेस था उसको उसने भर दिया है, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है मुख्य तौर पे। क्या पीवीआर 1599 के प्राइस पे आपको एक अच्छी बैट लगती है सर? मुझे लगता है कि ईवीआर में जो एक मे बी 3 4 5 साल पहले का जो एक उसका डोमिनेटिंग पोजीशन था और जिस तरह के वैल्यूएशंस लोग उसको देने के लिए तैयार थे, वैसा माहौल अभी है नहीं। स्टॉक थोड़ा सा डीरेट हो चुका है और काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि जो पाइपलाइन है कंटेंट की वो कैसी रहती है। और अगर कोई ब्लॉकबस्टर मूवीज आ गई तो उसमें आप एक 10% 15% का पार्टिसिपेशन आप लेके निकल सकते हो। क्योंकि जब तक एक ब्रॉडर ट्रेंड इमर्ज होके नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा 1 2 साल का व्यू लेके चलना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिस पाइपलाइन और किस तरह के नंबर्स आएंगे उस पर व्यू लेके चलना चाहिए। अच्छा, एक बार जरा वापस चोलामंडलम को रिविजिट करते हैं। अब सिर्फ माइनस 0.8% रह गया ये स्टॉक का। और अगर आपने वो जो सुबह ओपनिंग टिक पर लिया है तो वो ट्रेड आपके ग्रिप में होनी चाहिए। अब देख लेते हैं ये रिकवरी कितनी सस्टेन करती है। हिमांग, ये जो रैली हमने देखी अशोक लेलैंड में और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, अशोक लेलैंड पर आपका क्या व्यू है और चोला और श्रीराम पर क्या व्यू होगा? अनुज, अशोक लेलैंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सरप्राइज था इन द नंबर्स। और सीवी का जो ओवरऑल ग्रोथ है लगभग 8 9% का, उसमें अशोक लेलैंड उसमें भी सरप्राइज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा रनअप हो चुका है तो उसके कारण ये लेवल पे नया एंट्री करने का लोगों का कंफर्ट थोड़ा कम होगा। बट जो लोग ट्रेडर्स हैं जिनको मोमेंटम खेलना है उनके लिए मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड एक परफेक्ट बेट है। अनदर मे बी 5% 7% अपसाइड इज वेरी मच पॉसिबल। टॉकिंग अबाउट चोला एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आई थिंक चोला के नंबर्स थोड़े से कमजोर थे वर्सेस दैट श्रीराम के नंबर्स काफी पॉजिटिव थे। प्लस जो ओवरहैंग था जो सेलिंग का बाय मिस्टर अजय पिरामल, वो भी खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऑटो फाइनेंशियल्स के स्पेस में अगर काम करना है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट वैल्यूएशन के हिसाब से भी और ट्रिगर्स के हिसाब से भी बेहतर बेट है। ओके, ऑटो फाइनेंशियल्स के हिसाब से चोला अच्छा है। और चोला की देखिए, जैसे कि कमेंट्री थी आज मॉर्निंग की, आपकी स्क्रीन पे ओपनिंग हुई एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। और वो पॉइंट क्या था, जैसे कि मैंने अपनी ओपनिंग उसमें जब मैं आया था तो पिक कर रहा था, एग्जैक्टली खुला अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। जैसे अनुज से पिक कर रहे थे कि शायद उस वक्त एक काउंटर कॉल लेने का वक्त होगा, वो एक काउंटर बैट ने थोड़ा बहुत काम किया। अच्छा हिमांग, अभी आपने नंबर्स देखे ऑटो सेल्स फिगर, कल से लेकर अब तक सारे नंबर्स आप देख चुके हैं। उसमें अशोक लेन पे आप टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में जो नंबर्स थे, या फिर मोटे तौर पे एक्सपोर्ट फ्रंट्स पे पूरे ऑटो सेक्टर का एक ही हाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि टू व्हीलर स्पेस में और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपका एक प्रिफर्ड पिक होगा इस वक्त कुछ भी, वो क्या है?
तो मैं टू व्हीलर स्पेस के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। हालाँकि थोड़ी एक्साइटमेंट ज़रूर क्रिएट की थी जब बजाज ने ट्रायम्फ के साथ टाई अप करके जो लॉन्च किया था और हीरो का भी जो हार्ले डेविडसन का था, तब एक एक्साइटमेंट ज़रूर हुई थी। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल एज़ अ स्पेस उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्सपोर्ट फ्रंट पे थोड़े से चैलेंजेस है ही और बजाज ऑटो का डिपेंडेंस एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स को फिलहाल थोड़ा-सा रुकना चाहिए। अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, तो नंबर 1 ऑन माय वॉच लिस्ट वुड बी M&M बिकॉज़ सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ऑटोमोटिव में हाईएस्ट एवर सेल्स, एसयूवी कैटेगरी में, ट्रैक्टर के अंदर एक अच्छी-सी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है और जो ईवी बिज़नेस है, उसमें भी धीरे-धीरे 2-3% दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन इन्वेस्टर। और मॉनसून का भी एक फैक्टर रहता है महिंद्रा के ऊपर। तो मुझे लगता है कि हालाँकि स्टॉक काफ़ी रन अप हो चुका है, बट मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी अपसाइड की स्पेस है, उसमें फ़ोकस करना चाहिए। मारुति थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर सकता है, नंबर्स इतने धमाकेदार नहीं थे, पर बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं है। अगर 2-3% की गिरावट अगर मारुति में आती है, तो डेफिनिटली उसमें भी एक बाइंग करके चलना चाहिए। ओके।